हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन। तो एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो होगा, पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि आपके घमंड को जो क्या करे वो तोड़ दे, आपके अंदर की बड़कपन को तोड़ दे, आपके अंदर के पाप को वो निकाल कर बाहर करे, आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करे। आमीन। क्योंकि हर व्यक्ति जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, दाऊद ही कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ और माँ के घर में पाप के साथ, हमें बड़ा अधर्म के साथ एक मैं तो उत्पन्न हुआ हूँ। आमीन। तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो अपनी माँ के घर से संसार में आया वो पापी है। आमीन। क्योंकि पाप का स्वभाव लेकर इस संसार में आया है। समझ में आ रहा? उसके अंदर कौन सा स्वभाव है? पाप का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव कैसा स्वभाव है? पाप का स्वभाव। आमीन। मनुष्य के स्वभाव में ही क्या है? पाप है। एक बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि जा बेटा पाप करके आ, बाप नहीं बोलता, माँ नहीं बोलती, परंतु उसके अंदर स्वभाव काम कर रहा है। कौन सा स्वभाव? पाप का बीज, शैतान का बीज। आमीन। उसको सिखाना नहीं पड़ता पाप करने के लिए। हालेलुया। परंतु आपसे आप उसके अंदर ये इच्छाएं पैदा हो रही हैं, आपसे आप उसके अंदर मन में बातें शैतान डाल रहा है कि जा तू पाप करके आ। आमीन। पाप करने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आमीन। परंतु ये कहाँ है? ब्लड में है। कहाँ है? ब्लड लाइन में है। आमीन। खून में है पाप स्वभाव। कहाँ है? खून में है। हालेलुया। इसलिए क्या करता है इंसान? पाप करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हत्या करता है। ये सब काम को सिखाता नहीं है। हालेलुया। परंतु वो आपसे आप अपने अंदर उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा? तो कैसा स्वभाव एक मनुष्य के अंदर? पाप का स्वभाव है। हालेलुया। यही पाप का स्वभाव को खत्म करने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। इसी पाप के स्वभाव को मारने के लिए कौन आ रहा है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। क्रूस पर क्यों चढ़ा यीशु मसीह ने? मेरे और आपके स्वभाव के कारण। आमीन। मेरे पाप की वजह से यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ना पड़ गया। आमीन। जो व्यभिचार मैंने किया था, सजा मूल्य मुझे मिलनी चाहिए थी, परंतु किसको सजा मिल रही है? यीशु मसीह को मिल रही है। चोरी मैंने किया था, सजा मुझे मिलनी थी, कौन सह रहा है? यीशु मसीह ने सहा। आमीन। हालेलुया। तो जो मुझे मिलना चाहिए था, कौन सह रहा उसके बदले में? प्रभु यीशु मसीह ने सहा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु मसीह में है, लिखा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे कायल कर करके, धो के, उसको अंदर से वॉश कर करके उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है। पवित्र आत्मा उससे हमें उससे मजबूर कर देता है। आमीन। हालेलुया। पश्चाताप करने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आता हमारे जीवन में? हमें क्या करने के लिए आता? हमें पश्चाताप कराने के लिए आता है कि मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे अंदर पाप का स्वभाव है, इसलिए यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह तो मुझे माफ़ कर दे। आमीन। यदि आपने ये नहीं बोला यीशु मसीह के पास कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, तो आप कभी भी क्षमा के हकदार नहीं हैं। आमीन। आपके पापों की क्षमा आपके माँ बाप नहीं मांगेंगे, माँ बाप की क्षमा, पापों की क्षमा बच्चे नहीं मांग सकते, पत्नी की क्षमा पति नहीं कर सकता, पत्नी का क्षमा पत्नी नहीं कर सकती। आमीन। आमीन। परंतु खुद ये क्या है? व्यक्तिगत है। आमीन। पापों की क्षमा क्या है? व्यक्तिगत। हर एक के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है। हालेलुया। तो उद्धार भी क्या है? मेरा व्यक्तिगत है। क्षमा क्या है? मेरा
व्यक्तिगत है। आमेन। यदि आप क्षमा नहीं मांग रहे हैं, पाप में घिरते जा रहे हैं, आप पश्चाताप नहीं कर रहे, आपको मालूम है कि मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रही हूँ, आमेन। यदि आप पश्चाताप नहीं कर रहे हो तो कहाँ जाओगे? आमेन। आपको मालूम है कहाँ जाओगे? आमेन। फिर वहाँ बचाने के लिए पास्टर नहीं आएगा, मम्मी पापा नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आने वाले कि रे मेरा बेटा तड़प रहा, चल चल निकाल ले प्रभु से, नहीं होने वाला वह। मेरे माँ बाप तड़प रहे, प्रभु निकाल निकाल इसको। प्रभु बोलेगा समय दिया था ना बेटा, बताया था ना, हमें पाप के विषय में बताया था, मत जाना मत करना, हमें। अब तेरा समय खत्म। उस धनवान से क्या बोला? तेरा समय खत्म, क्योंकि तूने सब चीज़ों को उपभोग कर लिया। परंतु ये लाजर, आमेन, जो मेरा भय मानता, हालेलुया, जो पीड़ाओं में था, अब ये क्या कर रहा है? अब्राहम की गोद में बैठकर आनंद मना रहा है। आमेन, हालेलुया। तो एक विश्वासी के जीवन में संघर्ष का जीवन होना जरूरी है। आमेन। यदि आप संघर्ष कर रहे हो तो आप सच्चे विश्वासी हो, खुदावन आपसे प्यार करता है। आमेन। लेकिन यदि पाप के साथ समझौता कर रहे हो, संसार के साथ समझौता कर रहे हो, तो याद रखना खुदा छोड़ने वाले नहीं है। आमेन। खुदा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है कि जो मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा, मैं उससे क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? तुम हो, जिसमें मैं रहता हूँ। आमेन। ये देह हमारी नहीं है, ये देह किसकी है? परमेश्वर का है। आप इस देह को लेकर पाप नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मेरी देह है तो मैं कुछ भी करूं, मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करते रहूं, नहीं। परमेश्वर ने साफ बोला, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। आमेन। क्योंकि खुदा ने कहा मेरा मंदिर कौन हो? तुम हो, तुम हो, खुदा कहता है। आमेन। तो इस मंदिर को क्या रखना है? पवित्र रखना है। अपनी सोच को पवित्र, अपनी आंखों को पवित्र, आमेन, हालेलुया। और सच्चाई के रास्ते में चलना है। उसमें बहुत से ठोकरें आएंगी, समस्याएं आएंगी, लोग हंसेंगे, तुम्हारा ठट्ठा करेंगे, बड़े धर्मी बन रहे हो, बड़ा अपने अच्छे बोल रहे हो, आमेन, हालेलुया। तुम्हारी संगति पसंद नहीं करेंगे, आमेन। तुमको छोड़कर भागेंगे, बोलेंगे देखो पागल लोग आ रहे हैं, जो यीशु बोलते हैं ना, पागल हो गए लोग, आमेन, हालेलुया। तो क्या होगा? खुदावन उनको अलग करेंगे, आमेन, क्योंकि वो संसार में शामिल नहीं है। वो दुख उठा रहे हैं, वो क्लेश उठा रहे हैं, वो आत्माओं के लिए रोते हैं, अपने घर के कोने में बैठकर घुटने टेकते हैं, आत्माओं के लिए आंसू बहाते हैं, खुदा से बोलते, खुदा मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये संसार आनंद नहीं पहुंचा रहा है, आमेन, इसलिए मुझे आपका आनंद दो, मुझे परमेश्वर आपकी सच्ची शांति दो, आमेन। वचन में लिखा है कि एक आत्मा जब बचती है तो कहाँ आनंद होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। कहाँ आनंद होता है? स्वर्ग स्थानों में आनंद होता है, आमेन। तो खुदावन आपके साथ आनंद मनाता है, आमेन। वो कहता मैं तेरे प्यार के मारे चिपका नहीं रहूंगा। सपन्या में लिखा है कि मैं तेरे कारण क्या करूंगा? आनंद मनाऊंगा, आमेन। खुदा हमारे कारण आनंद मनाते हैं, हालेलुया। वो हमें शांति देने के लिए खड़े हैं, हालेलुया। वो हमारे साथ चलने के लिए खड़े हैं, वो हमें उठाने के लिए खड़े हैं, हमारे बोझों को लेने के लिए खड़े हैं, हमने कंधे पर बैठाने के लिए खड़े हैं, हालेलुया। तो खुदावन हमारे साथ चलने के लिए खड़े हैं, हालेलुया। तो क्या करना है? खुदा के साथ चलना है, उसके आनंद में सहभागी होना है, उनके अपने दुख में परमेश्वर की शांति का आनंद उठाना है, अपने दुख में क्लेश में आनंद मनाना है, और खुदा का धन्यवाद करना है कि खुदा धन्यवाद, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के पीछे भागकर थोड़ी सी शांति के लिए, थोड़ा सा आनंद के लिए, थोड़ा सा मजा लेने के लिए नहीं भागे, क्योंकि वो थोड़ी सी मजा, थोड़ी सी शांति तुझे नरक की आग में ढकेल देगी, आमेन। लेकिन थोड़ा सा क्लेश, लिखा है हल्का भर सा क्लेश तुम्हारे लिए क्या उत्पन्न करता है? आनंद को उत्पन्न करता है,
किसको उत्पन्न करता है? आनंद को उत्पन्न करता है। आमीन। क्योंकि आपको मालूम है ये सारी सृष्टि भी क्लेश में पड़ी तड़प रही है। रोमियो 8 निकाले।